काल करे सो आज, आज करे सो अब। हम ऐसा नहीं अब करने का आज, आज का कल, कल का परसों, परसों का नरसों, नरसों आते ही मर जाते हैं दूसरे का। तो इसीलिए कहते हैं कि हम ज्यादा आलसी हो गए। कलयुग के लोग अल्प आयु हैं, उसके बाद आलसी हैं। चलो आलसी हो तो बुद्धि ठीक हो तो चलेगा ना। तो बुद्धि भी सुमंद मतयो, बुद्धि भी बहुत कम है। कलयुग में बुद्धि बहुत कम है। महाराज आप क्या बोल रहे, कंप्यूटर युग में बुद्धि कम बोलते हैं आप लोग। अरे रे, पहले के लोगों से भी जितनी बुद्धि वाले आजकल रहे, पहले के लोग नहीं थे। नहीं, बुद्धि का अर्थ क्या समझते हैं आप? वस्तुओं को जानना वो बुद्धि नहीं है। बुद्धि का अर्थ है, हमारे यहाँ संस्कृत में बुद्धि उसको बुद्धिमान बोलते हैं। बुद्धिमान, बुद्धिवंत दो शब्द है। आजकल के लोग बुद्धिवान हैं, बुद्धिवंत नहीं है। बुद्धिवान बुद्धिवंत में बहुत अंतर है। इसलिए परमात्मा गीता में अर्जुन क्या बोलते हैं? प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, तुम बुद्धिवादी हो, बुद्धिवंत नहीं है। बुद्धिवंत अलग होता है, बुद्धिवादी अलग होता है। आजकल बुद्धिवान, बुद्धिवान ने जैसे, बुद्धिमान जैसे हैं, बुद्धिवान नहीं है, बुद्धिवंत नहीं है। बुद्धिवान किसको बोलते हैं? जिनकी बुद्धि परमार्थ के तरफ यदि जाती हो, भगवान के तरफ जाती हो, सत्य वस्तु का निर्णय करने का जो सामर्थ्य जिनकी बुद्धि में आई हो, तो उसी को बुद्धिमान का। बुद्धि का अर्थ है निश्चयात्मिका बुद्धि। जो निश्चय करे उसको बुद्धि कहते हैं। संकल्प करने को मन कहते हैं, स्मरण करने को चित्त कहते हैं, अभिमान करने को अहंकार कहते हैं। बुद्धि का अर्थ ही है निश्चय करना। पर आजकल के लोग सत्य असत्य का निश्चय नहीं कर पाते हैं, धर्म अधर्म का निश्चय नहीं कर पाते हैं, योग्य अयोग्य निश्चय नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो कहते हैं सुमंदमतयो, मंदमति हैं, मंदमति हैं। और तीसरा क्या है? वो बोल रहे हैं कि चलो भाई, बुद्धि भी कम हो, आलसी भी हो, आयुष्य भी कम हो, यदि भाग्यवान हो तो सकल पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही। ऋषि जो बोलते हैं, अरे कैसे भी आदमी हो, यदि भाग्यवान हो तो। इसीलिए कुंती बोलती हैं, विदुर को कहती हैं, मेरे पुत्र जैसे पुत्र दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। धर्म जैसे सत्यवान, भीम जैसे शक्तिवान, अर्जुन जैसे धीरवान और नकुल सहदेव जैसे सर्वज्ञ दूसरा कोई नहीं है मेरे पुत्र जैसे पुत्र। फिर भी मुझे वन मन में फिरना पड़ रहा है, मेरे बेटों को खाने के लिए अन्न नहीं है, सोने के लिए उत्तम जगह नहीं है। इसलिए विदुर मैं यह समझती हूँ, भाग्यवंतम प्रसूयेत न शूरान न च पंडितान। ऐसे पुत्रों को जन्म देना, भाग्यवान पुत्रों को, शूर से पंडित से कोई अर्थ नहीं है। मेरे पुत्र जैसे कोई शूर नहीं है, कोई पंडित नहीं है, लेकिन हमारे पुत्र भटकते रहते हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ भाग्य ज्यादा है। आजकल के लोग क्या है? मंदभाग्या, मंदभाग्य भी है। इतना ही नहीं है, उपद्रुतः, मनुष्य का आजकल के जो मानव हैं, उनके मन भी बहुत चंचल 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 है। मन मतंग माने नहीं, चले सुरति का संग। कहते हैं कि मन रूपी ये मतंग मानता नहीं है, चंचल चंचल है। तो बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, मन कहाँ है पता नहीं। बॉडी इज प्रेजेंट, माइंड इज एब्सेंट। आप तो शरीर रूप से तो आप बैठे हैं, मन पता नहीं किधर भागा जाता है, क्या क्या करता रहता है, कह नहीं सकते। आप मन से प्रेजेंट होना बहुत आवश्यकता है। तो इसीलिए कहते हैं कलयुग में मन भी बड़ा चंचल है। अतएव करना क्या?
तो कलयुग में अत्यंत सुख कल्याण प्राप्ति के लिए सुलभोपाय कोई हो तो वही है कथा श्रवण। कथा श्रवण करो। कथा भागवत में कहते हैं कथा श्रवण से होता क्या? वो कहते हैं कि तो कथा श्रवण से तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये तापत्र युक्त जीवन को कथा अमृत प्राय है। अमृत यानी आप जानते हैं कि संजीवनी जैसे हैं, जिसको पीने से पाने से मनुष्य अमर और मृत्यु को जीत सकता है, सुखी होता है। इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्रों में जो कथा श्रवण है अत्यंत सुलभ है, अत्यंत सरल है। इसीलिए तो चंचल इस युग में ऐसे मनुष्य जब अल्प आयु, मंद और मंद भाग्य और मनुष्य मंद है, उस समय उनको अत्यंत उपाय सरल तो दूसरा कोई नहीं है, वही कथा श्रवण है। इसीलिए तो ये कथा राम कथा ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हो चुका है। तो ये पूछते हैं ये राम कथा क्या है? राम कथा के बारे में संतों ने शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, आगम निगम में बहुत प्रकार से वर्णन इसमें आता है। तो हमारे शास्त्र यही बोलते हैं कि संत शास्त्रों को सुनने से, कथा को सुनने से मनुष्य को होता क्या? मनुष्य को जीवन में भगवान की याद आती है। संतों की संगति से होता क्या? यही है। कबीरदास जी स्वयं कहते हैं संत किसको कहना? जिसकी संगति से साहिब आवे याद। साहिब आवे याद, साहिब यानी परमात्मा। जिनकी संगति से, जिनको सुनने से परमात्मा का स्मरण या स्मृति होती हो, हम उन्हीं को संत बोलते हैं और उसी को महात्मा बोलते हैं। तो इसीलिए कथा श्रवण का बहुत सुंदर व्याख्या स्वयं तुलसीदास जी अपने इस रामायण में स्वयं को गाते हैं कि कथा श्रवण से क्या क्या होता है। तो अब हम आप सुनेंगे। कहते हैं वो बुध विश्राम सकल जनरंजनी, बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पंडर भरणी, राम कथा
कथा किस प्रकार है? देखिए भाई, हमारे यहाँ श्रोता के बारे में बहुत वर्णन शास्त्रों में है। यहाँ 3 प्रकार के श्रोताओं के बारे में सूक्ष्म रूप से हमारे तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। श्रोता 3 हैं। एक परम ज्ञानी, दूसरा है मुमुक्षु, तीसरा है विषयी। अब देखिए, यह वर्णन करते हैं बुध विश्राम शब्द से ज्ञानी और निज संदेह भ्रमहरणी से मुमुक्षु।